नो चम्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। एंड आज हम करेंगे क्लास 8 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की सेकंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 10.2। पहले जिसने 10.1 नहीं देखी है वो 10.1 जरूर देखे, वहां से आपको पता चलेगा व्हाट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मींस होता है सेम रेशो। ठीक है। व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है जब हम एक वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी भी इंक्रीज होती है। फॉर सपोज ऑफ, जैसे हमने क्वेश्चन लिया कॉस्ट ऑफ 5 kg, कॉस्ट ऑफ 1 kg। जैसे 1 kg शुगर की वैल्यू 50 रुपए है, तो 5 kg शुगर की वैल्यू 250 रुपीज हो गई। 1 kg से 5 kg पे आए, वैल्यू इंक्रीज हुई। 50 रुपीज से इंक्रीज होके वैल्यू हो गई 250 रुपीज, तो दोनों साइड इंक्रीज हुई है सेम। एक इंक्रीज करने पे दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। बट इन केस इफ द वैल्यू डिक्रीज, अगर एक वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो और दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सो दैट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने 5 वर्कर्स लगाए किसी काम को करने के लिए, और उन 5 वर्कर्स ने 10 दिन में काम कंप्लीट करके दिया, 10 डेज। और उसी जगह पे अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 वर्कर्स लगाए हुए होते, that 10 workers would have completed the work in 5 days। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज, क्योंकि 5 वर्कर से इंक्रीज होके 10 वर्कर्स हो गए। और यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज, पहले 10 दिन लग रहे थे और अब 5 दिन लग रहे हैं। अंडरस्टूड। हमें क्वेश्चन को पढ़ के पता चलेगा डायरेक्ट है या इनवर्स है। दैट मीन्स अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन। और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे दिस, x1/x2 इज इक्वल्स टू y2/y1। इधर वाली जो टेबल बनेगी यहाँ पे ऐसे एक टेबल बनाएंगे, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें यहाँ पे दो वैल्यूज होंगी। यहाँ पे x1 x2 होता है, यहाँ पे y1 y2 होता है। बिकॉज दिस हम x लेते हैं, इसको हम y लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x1, या तो हम ये वाला यूज कर लेंगे, इधर वाला कॉलम उल्टा करके लगा दो। ठीक है, या x1/x2 ऐसे चला लो, एज योर विश। x1/x2, y1/y2 ऐसे कर लेंगे। दिस इज द कॉलम। ठीक है, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैं बताता हूँ कैसे सोल्व करेंगे, डोंट वरी। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। द नंबर ऑफ वर्कर्स। अच्छा, ये कैसे डिराइव हुआ फॉर्मूला, ये समझ में आई बात। ये जो फॉर्मूला है x1/x2 y2/y1, ये यहाँ से डिराइव हुआ, इस जगह से। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का साइन आ गया ना यहाँ पे, कि x1 है तो y1 नीचे जाएगा। जैसे x1 यहाँ है तो y1 यहाँ है, और अगर x2 यहाँ आएगा तो y2 और नीचे जाएगा, ऐसे करके तो वो ऊपर चला जाता है x। ठीक है, लाओ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। x1 इज इक्वल्स टू, जैसे 1/y1 आया था, तो x2 इज इक्वल्स टू इसी तरह से 1/y2 आएगा। जब डिवाइड करेंगे तो y2 यहाँ चला जाएगा, सो दैट्स कम्स हियर। चलो, द नंबर ऑफ वर्कर्स, अभी अभी मैंने बताया कि वर्कर्स अगर कम होंगे तो टाइम ज्यादा लेंगे, वर्कर्स अगर ज्यादा होंगे तो टाइम कम लेंगे। यस, दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये तो मैंने अभी एग्जांपल से बताया था। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस। अब अगर हमें पता है टाइम डिस्टेंस स्पीड का रिलेशन क्या होता है विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड होती है, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। लेकिन ये तो यूनिफॉर्म है, तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डिस्टेंस एंड टाइम, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हमें ऐसे पढ़ना है, समझना है कि ये अगर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो टाइम भी बढ़ रहा है। अगर एक सेम स्पीड से, जैसे आप 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फोर सपोज 2 घंटे चलोगे तो 100 किलोमीटर चल पाओगे। और वहीं पे अगर आप 4 घंटे चलते हो तो आप डेफिनेटली 200 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। जितना ज्यादा टाइम देते जाओगे उतनी ज्यादा डिस्टेंस आप कवर करते जाओगे। अंडरस्टूड। नाउ थर्ड केस, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। यस, इट इज ऑल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा क्रॉप होगी। अंडरस्टूड, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट। ज्यादा अगर आपको क्रॉप चाहिए तो उसके लिए एरिया भी आपके पास ज्यादा होना चाहिए, तो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ। अब देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो यहाँ से स्पीड तो यहाँ है और टाइम यहाँ है, इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे तो आपको टाइम कम लगेगा पहुंचने में। अगर आपने स्पीड ज्यादा कर दी तो आप टाइम को कम कर दोगे। मान लो आप 50 की स्पीड से जा रहे थे, आपको 2 घंटे लग रहे थे। अब आपने गाड़ी भगाई 100 की स्पीड से, तो 2 घंटे की जगह 1 घंटा लग जाएगा। जैसे ही आपने स्पीड ज्यादा करी, टाइम कम हो गया। तो दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसा करना नहीं है, दीज आर जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, टाइम बहुत है, आराम से जाना है। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ अ लैंड पर पर्सन। तो अगर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, ज्यादा लोग होंगे तो उनके पास लैंड कम हो जाएगा, एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन डिक्रीज हो जाएगा। बट वहीं पे अगर लोग कम होंगे तो उनके पास ज्यादा लैंड होगा। तो यस, इट इज ऑल्सो द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसे देखना होता है कि एक साइड पॉपुलेशन रखना है, दूसरी साइड एरिया ऑफ लैंड पर पोर्शन रखना, पर पर्सन रखना है, और फिर एज्यूम करना है कि आपको लैंड कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, ऐसे। ठीक है, तो इनवर्स का केस है। चलो जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी 1 लाख रुपीज, लाख है ना, इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट। अगर वहीं पे नंबर ऑफ विनर्स 1 है तो ऐसे है, 1 लाख मिल जाएगा। नंबर ऑफ विनर्स 2 होते ही वो डिवाइड हो जाएगा 50,000 में। और अगर नंबर ऑफ विनर्स हमारे पास हो जाते हैं 4, सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट और इनवर्स। क्योंकि देखो, आपने फर्स्ट एक पे 1,000 थे, दो पे 50,000, 1 लाख था। एक बंदा जब जीत रहा है उसे 1 लाख मिल रहे हैं। जैसे ही दो लोग हुए, 50-50 हजार डिवाइड कर दिया आपस में दोनों ने। तो ये नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं तो पैसा पर पर्सन कम होता जा रहा है। इट इज द केस ऑफ इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट और इनवर्स। इट इज द केस ऑफ इनवर्स। क्योंकि जैसे 4 लोग होंगे तो 4 लोगों में पैसे और कम हो जाएंगे, 25,000 आ जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन के हिसाब से। इनवर्स प्रोपोर्शन से सोल्व करेंगे हम। कैसे सोल्व करेंगे? व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स इज 4, तो अगर मैं इसे ऐसे लेके सोल्व करता हूँ, देखो मेरे पास हमने अभी तक जो सीखा था वो x1, x2, x3, ये सब चीजें जो हम लेके चल रहे थे, और यहाँ पे y1, y2, y3 ऐसे कर रहे थे। अंडरस्टूड? तो जब हम यहाँ पे इस केस में यूज करेंगे इसे, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? या तो आप इसे ऐसे, मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, देखो x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y2 अपॉन y1, इसे दिमाग में सेट कर लो। x1 अपॉन x2, y2 अपॉन y1, कि इधर से इधर जाएंगे और फिर इसके नीचे से इधर जाएंगे, ऐसे। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास 1 2 तो है, हम इसके एयर से ले रहे हैं 1 4, 1 लाख, और यहाँ पे हम ले लेंगे y3, ऐसे जाएंगे। 1/4 x1/x2 इज इक्वल्स टू y2/y1। तो हमारे पास y3 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। y3 अपॉन, ये यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, y3/y1 ले लेंगे, 1 लाख। तो यहाँ से जैसे ही y3 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ऐसे जाना, ऊपर ऐसे टॉप लगानी है 1 1 to 4, और नीचे इधर से नीचे से ऐसे जाना है y3 से 1 लाख अपॉन में। जब सोल्व करेंगे तो 1 लाख/4, तो इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन 4, तो 25,000 आंसर पर पर्सन आ जाएगा, ऐसे। सेकेंड, नाउ वी हैव द केस ऑफ 8। अभी हमने 4 का किया, फिर 5 का, फिर 8 का, ऐसे टेबल बनती चली जाएगी। और ये फर्स्ट वाला कॉलम ऐसे रखते हैं, ये वाली बात ऐसे रहेगी, विनर्स प्राइज ऐसे सेम, विनर्स। अब इस बार विनर्स जो है और यहाँ पे प्राइस जो है वो सेम रहेगा। जब एक विनर था तब उसे 1 लाख मिल रहा था, और जब 5 हो गया तब कितना मिल रहा है, जब 8 हो गया तब कितना मिल रहा है, और जब 10 और 20 हो गया तब कितना मिल रहा है। 10 20 ऐसे एक टेबल तैयार हो जाएगी। हमने 5 के नीचे लिखना है, दिस विल बी y4, y5, y6, y7, ऐसे। ठीक है, हम अपने सीरीज में चलेंगे। हमने y1, y2, y3, y4 ये लेके चल रहे हैं, y3 तक हम आ गए थे, y4 के आगे कंटिन्यू करेंगे। y4, y5, y6 एंड y7। केस नंबर इट इज थर्ड। इन दोनों को लेके सोल्व करना है। और डायरेक्ट सॉरी इनवर्स का केस है, तो हमें पता है x1 अपॉन क्या होता है, ये x1 अपॉन
ऐसे जाता है ना x1 अपॉन x2। तो हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, और ये हमारे पास y3 है। तो x1 अपॉन x, सॉरी x3 है, अपॉन x3 इज इक्वल्स टू, अब इधर से इधर जाना है। मैंने आपको ये समझाया है ऐसे जाना है, एंड देन फिर नीचे से ऐसे जाना है। तो y4 अपॉन 1 लाख। समझ में आ गई बात? वैल्यू रख देंगे सारी, जिसमें x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और x3 की वैल्यू हमारे पास 5 है, और क्रॉस मल्टीप्लाई से ये यहाँ चला जाएगा इंटू 1 लाख। y4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20,000। ठीक है, दैट्स इट। नाउ वी हैव केस नंबर 4। केस 4 जो हम बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, इसे देखते हुए। वन, वन से क्या जाएंगे, वहां से 1 से हमें जंप करना है 8 पे, 1/8 ऐसे। 1/8, गिव मी अ मिनट। 1/8 इज इक्वल्स टू, 1 से 8 पे गए और y5 से इधर जाना है, ऐसे y5 अपॉन 1 लाख। तो 1 लाख अपॉन 8 इज इक्वल्स टू y5। अभी जितना आ रहा था 20,000, तो 25,000 उससे पहले आया था ना, 12,500 आएगा यहाँ पे। और कटिंग कर लेंगे, देखो कैसे कटिंग करनी होती है। मैंने पहले 1/4 करा और फिर उसका हाफ करा। 1/4 तो 25,000 है, और 1/4 का भी आधा होता है 1/8। तो 25,000 का आधा होता है 12,500। ये होती है स्मार्ट कटिंग। अदरवाइज आपको डिवाइड करना आता है, 8 1 जा 8 चलाएंगे, 8 2 जा, फिर 8 5 जा, फिर 0 0। तो आंसर यही आने वाला है। आफ्टर दिस वी हैव केस नंबर 5। लेट्स चेक द केस 5, दैट इज 10। तो हम 1/10 ऐसे जाएंगे यहाँ से जंप करके, और फिर 10 के नीचे हमने लेट किया हुआ है ये रहा इधर y6 अपॉन 1 लाख करेंगे। सेम केस है, 1/8 इज इक्वल्स टू y6 अपॉन 1 लाख। 1/10 तो हो गया है भाई, ये 1/8 तो हो गया है, 1/10 है। 1/10, तो यहाँ पे तो सिंपल है, 1 लाख अपॉन 10 हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये ज्यादा हो गया, जीरो। ठीक। ठीक, y6 आ जाएगा हमारे पास 10,000। लास्ट केस है 20। तो 20 से इसे करेंगे, 5,000 आंसर आ जाएगा। ये मैं नहीं करा रहा हूँ, दिस विल बी डन इजीली। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, कर लोगे आप लोग। सेकंड क्वेश्चन इज, वेयर इज द सेकंड क्वेश्चन हियर? सेकंड इज ऑलरेडी डन, दिस वाज थर्ड नाउ। रीड द क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ऑफ स्पोक्स, ये जो इसमें 4 स्पोक्स हैं, इसमें 3 और 3 6 स्पोक्स हैं, इसमें नंबर ऑफ 8 स्पोक्स हैं ऐसे। तो ये टोटल एंगल 360 डिग्री होता है इसके बीच में। ठीक है, 90 90 90 4 बार बन रहा है ना, 90 90 90 90, ये टोटल 360। तो जब 4 स्पोक्स हैं तो इसके इसके बीच में 90 डिग्री आ रहा है। जब 6 स्पोक है तब 60 डिग्री आ रहा है। तो अगर नंबर ऑफ स्पोक्स ज्यादा हो जाते हैं तो एंगल क्या हो रहा है, देखो कम हो रहा है। 4 से ये 6 हुआ, और यहाँ पे 90 से 60 हुआ, डिक्रीज है। इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। पहले हमें समझना भी है या नहीं इनवर्स का। तो यस, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ consecutive स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे तो हमें सिंपल सा लिखना है यस, ऐसा लिख देना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यस बिकॉज करके लिख देंगे। द नंबर ऑफ स्पोक्स इन इज इंक्रीजिंग एज, ऐसे लिखेंगे, ऐसे देखो, एज द नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन में से उठा रहा हूं मैं, देखो यहाँ से, एज द नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीजिंग, ये बढ़ भी रहा है, एंड द एंगल फॉर्म्ड इज डिक्रीजिंग। बस ये लिखना है, एंड देन वो हमें दिख भी रहा है, क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ स्पोक्स 4 से 6 हुए, एंगल 90 से 60 डिग्री हो गया। सो एंगल फॉर्म्ड इज डिक्रीजिंग, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इज डिक्रीजिंग। सो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। सो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। रीड द सेकंड।
सेकंड है एंगल बिटवीन विद 15 एंगल, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ consecutive spokes on a wheel with the 15 spokes। कोई बात नहीं, हमें पता है कि यहाँ के बाद 15 वाला ही फाइंड करना है। हाउ मेनी spokes would be needed if the angle between is 40 डिग्री, ये भी बता देंगे। अब इस बार उल्टा करा हुआ है कि ये वाली वैल्यूज पूछी हुई है, ठीक है, ये मैं क्लियर कर दिया। यहाँ पे एक तो 15 का आएगा ऐसे, और एक में पूछा हुआ है कि अगर एंगल 40 डिग्री हो जाए तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। मान लो यहाँ पे x2 आएगी। पहले ये वाला एक एक करके सारे सोल्व करने शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको अगर ऐसे इनवर्स प्रोपोर्शन में x1 अपॉन x2 करना है तो 4 अपॉन 8 करना है और इधर से इधर जाना है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल y2, y3, y4, y5, ये वाली वैल्यूज आ गई है 15 एंगल, ठीक है। तो 4 अपॉन 8 करेंगे इज इक्वल्स टू y2 अपॉन 90 डिग्री। यहाँ से ऐसे कूदेंगे क्योंकि 4 और 90 एक नीचे है, ठीक है। तो नाउ वी विल सोल्व, ये हो जाएगा 1/2 और 90 उधर चला जाएगा, तो 90 अपॉन 2, ये आ जाएगा y2 की वैल्यू 45 डिग्री। बताओ कुछ भी प्रॉब्लम है तो 45 डिग्री लिखना है, ठीक है, एंगल है। नाउ सेकंड केस वी हैव दिस, तो उसमें क्या करना है, 4 के बाद मैं दिखाता हूँ, अरे यार शिट, 4 से हमें यहाँ पे जंप करना है 10 पे, 4/10, और y3 के बाद नीचे ऐसे 90 डिग्री। यहाँ पे से सोल्व करेंगे, जीरो से मैं जीरो यहीं पे उड़ा रहा हूँ, 9 4 जा 36 आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो पता है ना, ये ऐसे जाएगा, 9 4 जा 36, जीरो से जीरो नीचे नीचे काट सकते हैं। ये हो गया हमारा फास्टली 36, y3 की वैल्यू ये आ गई। अब हमें y4 निकालना है, y4 भी ऐसे निकलेगा, 4/12 इज इक्वल्स टू y4/90। देखो फटाफट से निकल रहे हैं। यहाँ पे केस लिखता जाना है, केस फोर्थ है, थर्ड है, जो भी है देख लेना अपने आप। ये 1/3 हो जाएगा, और ये था 90 डिग्री, सॉरी 90 उधर जाएगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। That's it। तो हमारे पास दो केस बचे हैं, एक तो ये 4/15 इज इक्वल्स टू y5/90, ठीक है, 15 6 जा 90। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 90/15 इज इक्वल्स टू y5, थोड़ा सा ज्यादा फास्टली हो गया था तो 15 6 जा 90, तो 24 डिग्री आ जाएगा यहाँ से y5 की वैल्यू। अब एक लास्ट केस बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो ये है x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम करेंगे 4/x2। लास्ट केस या थर्ड ऑप्शन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। 4/x2, मैंने 4 से x2 पे जंप किया यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ, ये मैंने लिया ब्लू पेन, ये 4 से ऐसे x2 पे जंप किया, थोड़ा डार्क वाला लेना चाहिए, ये लिया 4 से x2 पे, और x2 के नीचे 40 डिग्री है, तो 40/90 पे जंप करूंगा, 40/90 डिग्री पे जंप करूंगा, ठीक है। चलो आगे फर्दर सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, निकल के आ जाएगी। 4 × 90 इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे भी कर सकते थे, जीरो से जीरो कट, खैर कोई बात नहीं, अभी एक ही बात है, इंटू x2। तो यहाँ से 4 से 4 भी कट हो जाएगा, या 4 नीचे चला जाएगा इसके, 4 × 9/4 दैट इज इक्वल्स टू x2, तो 9 आ जाएगा, 9 डिग्री, 9 डिग्री नहीं है, 9 स्पोक्स है, सॉरी, कि ये लास्ट केस में नंबर ऑफ स्पोक्स बताना था जिसमें 40 डिग्री एंगल क्वेश्चन से गिवन था। तो हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड, यहाँ पे लिख देंगे 9 स्पोक्स वुड बी नीडेड, क्वेश्चन में से ही लिख रहे हैं हम ये वाली लाइन। क्वेश्चन का देखो थर्ड पार्ट जो है हमारा ये है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड, तो ये सारा क्वेश्चन में से लिख देंगे एंड लिख देंगे 9 स्पोक्स वुड बी नीडेड, बस दैट्स इट। बताओ कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है, देन कमेंट डाउन। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, डू शेयर इट with your friends, all of your friends. Do share. Next is question number fourth. We have read the question number fourth सबसे पहले। अगर हम एक बॉक्स ऑफ स्वीट्स है और 24 बच्चों के बीच में उस बॉक्स ऑफ स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, ठीक है। हाउ मेनी वुड ईच गेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 40, सो रिड्यूस्ड बाय 4 ओनली। तो ये हो गया ऐसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो था 24 से रिड्यूस करके कितना कर दिया, 4 कम, दैट मीन्स 20। ये क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और टेल मी वन थिंग, कि जो स्वीट्स थी
वो पहले स्वीट्स गोट ईच, पहले मिल रही थी 5, अब कितनी मिलेंगी, ये आ जाएगा यहाँ पे y2। तो हमने करना है ऐसे जंप, ये डेफिनेटली इट इज द केस ऑफ, लिख देना है वो वाली बात, इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे तो नंबर ऑफ जो ईच स्वीट है वो बढ़ जाएगी, पहले 5 मिल रही थी शायद 6 या 7 मिलने लग जाएगी इस तरह से। तो इट इज द केस ऑफ, अगर आपके पास 10 चॉकलेट है, आप 5 बच्चों में बांट रहे हो, दो दो दोगे, है ना, दो 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 चॉकलेट 5 बच्चों में दे दोगे। अगर आपके पास 5 ही चॉकलेट है, चॉकलेट कम हो गई, तो हर बच्चे के पास कितनी मिलेगी, एक एक चॉकलेट आएगी, इस तरह से है। तो नंबर ऑफ चॉकलेट पहले 2 थी और फिर नंबर ऑफ चॉकलेट 1 रह गई टू ईच स्टूडेंट। तो इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। हम क्या करेंगे, 24/20, ये हमने सीखा है कि हमें ऐसे जंप करना है, इधर से इधर, इधर से इधर। जब हम 24/20 जाएंगे और इधर से y2/5 जाएंगे, नाउ वी विल सोल्व। 24 मल्टीप्लाई 5/20 इज इक्वल्स टू y2। 5 से काटेंगे 4 टाइम्स, 4 से काटेंगे 6 टाइम्स, तो y2 की वैल्यू आएगी 6। तो हम लिख देंगे, तो 6 मिलेगी सब बच्चे को, ईच विल गेट 6 स्वीट्स, ईच विल गेट 6 sweets, that's it. Question number 5. Farmer has enough food to feed 20 animals. तो animals कितने हैं उसके पास, 20, और नंबर ऑफ डेज 6 दिन, वो जो 6 दिन चला लेगा खाना। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, अगर इफ द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स, तो 20 से बढ़ के नंबर ऑफ एनिमल्स 30 हो गए, तो दिन कितने लगेंगे ये बताना है। ऑफ कोर्स इट इज द केस ऑफ लेट द नंबर ऑफ डेज विल बी y2, ऐसे करके लिख भी देना है, लेट द नंबर ऑफ, ये लेट है, एलईटी लेट, लेट द नंबर ऑफ डेज y2। आगे क्या करना है, इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन हियर, द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, ये वाली लाइन लिखनी है जब आपको पता चल जाए डायरेक्ट है या इनवर्स है। क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं कि इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट, इट इज, आपको चेक करना है इट इज द केस ऑफ इनवर्स या डायरेक्ट, और वो मैंने आपको समझा दिया है कैसे चेक करना है। एक इंक्रीज करने में दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, देखो ज्यादा एनिमल्स होंगे तो उस खाने को कम दिन चलाएंगे। ऑफ कोर्स 20 एनिमल्स अगर 6 दिन खाना खा रहे हैं, जितना खाना है टोटल फीड है, और अगर एनिमल्स ज्यादा हो जाएंगे तो वो कम दिन चलेगा खाना, खाना तो उतना ही है ना, नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ गए हैं। Here the case of inverse proportion, so we will solve it, 20/30 is equals to 6 upon, सॉरी y2/6। ये कैसे करना है ये मैंने समझा दिया है, इधर से इधर जंप करेंगे और फिर नीचे से इधर जंप करेंगे, y2/6, दैट्स इट। और ऐसे रेशियो बना के सोल्व कर देंगे। सो सोल्व कैसे करना है, 0 से 0 कट कर देंगे, और 2 × 6 क्रॉस मल्टीप्लाई से उधर चला जाएगा, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y2। सो y2 विल कम 3 2 4, 2 2 4, 3 2 6 काट दिया, 2 2 4 कर दिया, ये आंसर आ गया 4। तो नंबर ऑफ डेज विल बी 4, 4 डेज आंसर। ठीक है, आंसर लिख दो, इट वुड लास्ट ओनली 4 days, द फूड विल लास्ट फॉर 4 days, मीन्स द फूड विल लास्ट फॉर 4 days, दैट्स इट। आई होप यू आर लाइकिंग दिस, समझ में आ रहा है आपको, एवरीथिंग इज गोइंग इन योर माइंड। दो चार क्वेश्चंस और बचे हैं, आफ्टर दैट इट विल बी ओवर, सो डोंट टेक टेंशन और एंजॉय द क्वेश्चंस। वीडियो अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो फटाफट, डू इट शेयर मैक्सिमम, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, and anyhow make it to 1K as soon as possible. I'm saying this in every video, so do it
follow it. So let's do the question number 6. A contractor estimates that three persons could rewire Jasminder's house in 4 days. तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स है कितने? 3 और उन्हें लग रहे हैं 4 days. And if he uses 4 person instead of 3, how long it would take to complete the job? Let's it takes y 2 days. तो ये क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, बात वही है कि 3 लोग 4 दिन में कर रहे हैं, 4 लोग कितने दिन में करेंगे, ऑफ कोर्स 3 दिन में ही करेंगे। मैंने तो आंसर ऐसे ही बता दिया आपको। हमें करना क्या है? इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, ये सब लिख के देन वी विल सोल्व। कैसे करेंगे? 3 से 4 पे जंप करेंगे तो लिखेंगे 3/4, और फिर इधर y2 से 4 पे जंप करेंगे तो y2/4। नाउ सोल्व दिस। 3/4 मल्टीप्लाई 4, ये 4 कहाँ से आया? ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई से आया, ये 4 इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से y2 यहीं का यहीं पे ही है, 4 से 4 कटेगा, तो y2 विल बी 3 days। 4 लोग इसे 3 दिन में खत्म कर देंगे काम को। इट वुड टेक 3 days टू कंप्लीट द जॉब बाय 4 person, ऐसे लिख देंगे हैंस इट वुड टेक 3 days टू कंप्लीट द टास्क या टू कंप्लीट द जॉब बाय 4 person। होप यू आर एंजॉइंग दिस। आपको समझ में आ रहा है, सब क्लियर हो रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं, कैसे करा रहा हूँ आपको। रफ पे साथ साथ करना भी है इन क्वेश्चंस को, जैसे आपने 5-6 क्वेश्चंस देख लिए। अब आपको जो 7th क्वेश्चन है खुद से ट्राई करो, पॉज कर दो वीडियो को और रफ पे ट्राई करके देखो। इफ यू आर सिटिंग विदाउट रफ नोटबुक, तब कह रहा हूँ अगर कर रहे हो दैट इट इज वेरी गुड, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी स्मार्ट। A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। अब देखो, पैकिंग ऑफ जो नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स है वो 25 बॉक्सेस है, 25 नहीं 12 बोटल्स हैं। नंबर ऑफ बोटल्स, देखो ये जैसे इसे काउंट करो, 12 ही दिख रही है ना, 3 3 3। नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स या वन बॉक्स इन ईच बॉक्स, दैट इज कितनी? 12। ठीक है। द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स। तो यहाँ पे हमने 12 से कर दी 20 बोटल्स, इसे काउंट करो अब। और इसमें पहले स्पेस है इसके बीच में बचा हुआ, जहाँ पे ये बोटल्स आ रही है। नंबर ऑफ, क्योंकि इसने कहा सेम पैक, ये वाला डिब्बा सेम है, बस बोटल्स में पहले स्पेस आ रहा था, अब स्पेस नहीं आ रहा, सब फंस फंस के हो रही है। तो ये टोटल नंबर ऑफ बोटल्स हमने बढ़ा के 20 कर दी। अब इफ द सेम बैच इज यूज्ड हाउ मेनी बॉक्सेस, पहले लग रहा था 25 बॉक्सेस, यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस। 25 बॉक्सेस पहले यूज हो रहे थे। जैसे कुछ सामान है आप पेटी में डालते हो, तो पहले आपके पास 25 पेटी 25 बॉक्सेस यूज हो रहे थे, अब कितने बॉक्सेस यूज होंगे अगर आपने एक पेटी में नंबर ऑफ बोटल्स बढ़ा दी है? ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप y2। नाउ इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, वो वाली लाइन लिख के देन स्टार्ट द क्वेश्चन। कैसे करेंगे? 12 से 20 पे जंप करेंगे, मैंने बताया था 12/20, और इधर से y2/25 करेंगे। वो वाली लाइन सब लिख दो कि नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी, लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी y2, लेट करके नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी y2, और इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, वो सब लिख दो अपने आप। हम तो सिर्फ सोल्व करना दिखा रहे हैं, बस कटिंग करो आंसर निकालो। y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 × 25/20, 5 से कट कर दो, 5 4 जा, 5 5 जा। ठीक है, अब 4 से 12 काट दो 3 टाइम्स, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 5 3 जा 15। तो 15 बॉक्सेस वुड बी यूज्ड, दैट्स इट, लिख देंगे। सो
15 boxes would be filled। यहाँ पे filled लिखा तो मैंने यहीं से उठाया। 15 boxes will be या would be filled। चलो फटाफट क्वेश्चंस खत्म करते हैं। इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। नंबर ऑफ डेज और मशीन्स। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 63। A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days। तो 63 डेज में 42 मशीन्स लग रही हैं काम करने के लिए, और कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो कुछ भी है, कपड़े बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, मशीन से। अब हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स? वो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाने हैं जितने भी कपड़े बन रहे हैं, लेकिन आपके पास अगर डेज कम है, 54 डेज में करके देना है काम को आप, ठीक है, तो मशीन्स कितनी यूज होगी? ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मशीन्स ज्यादा चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कम हो गए, 63 से कम हो गए 54 डेज। काम जल्दी करके देना है तो मशीन 42 से ज्यादा लगेगी। बट हम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ मशीन्स यूज्ड 42। वाई टू लेट द number of machines used y2। now solve this, it is a case of inverse proportion। वो वाली लाइन लिख देनी है अपने आप। और हाउ वी विल सोल्व? 63 अपॉन 54 ऐसे जंप करना, और y2 से इधर 42 पे जंप करना। now solve this, 63 मल्टीप्लाई 42 अपॉन 54। अब अगर किसी गधे ने 63 इंटू 42 करके फिर से डिवाइड करा तो वो पिटेगा। हमें करना है ऐसा नंबर से जिससे ये नंबर डिविजिबल हो। जैसे 54 और 63 हमने देखा, तो क्या 7 से, 9 से, 8 से, किसी टेबल में 42, 54, 63 कुछ आ रहा है, कट रहा है? 2 से, 4 से छोटा नंबर जो आपको लगे काटना है। कटिंग कटिंग आनी चाहिए आपको। ठीक है, जैसे मैंने 2 से काटा तो मुझे दिखा ये। 2 से काटा 21, 2 से काटा 27। ठीक है, फिर 9 से कट करा। 9 से वैसे पहले भी जा रहा था, 9 3 जा और 9 7 जा, दैट्स इट। 3 से कट करेंगे, 3 7 जा 21। तो हमारे पास y2 की वैल्यू 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। दैट्स इट। तो 42 से नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ के कितनी हो गई? 49 हो गई। तो हम लिख देंगे सो 49 मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9th पे। A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour। How long will it take when the car travels at the speed of 80? देखो ऐसा है, एक तो दिया हुआ है टाइम और एक दिया हुआ है स्पीड। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि स्पीड और टाइम क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, कि अगर हम स्पीड ज्यादा करते हैं तो टाइम कम लगता है। ऐसे लिख देना है ये चीज कि स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। 2 घंटे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं आवर, यहाँ पर लिख रहे हैं किलोमीटर पर आवर। ऐसे टेबल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमने स्पीड कर दी है 80 की। तो यहाँ पे पूछा है कि कितने, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? जस्ट सोल्व बाय इनवर्स प्रोपोर्शन के केस से। कैसे करेंगे? 2/x2, 2/x2 इज इक्वल्स टू, इधर से जंप करेंगे 80/60। ठीक है, जीरो से जीरो काट देंगे, दैट्स इट, गोन। नाउ x2 की वैल्यू निकालनी है इधर से। x2 को उधर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, और इधर से इसे इधर भेज देंगे। 6 इंटू 2, 2 इंटू 6। यहाँ पे ऑलरेडी 8 था। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 8 को इधर नीचे भेज देंगे, 12/8। कटिंग कर लेंगे, 4 3 जा, 4 2 जा, और हमें पता है 3/2 होता है 1.5। 3 का आधा 1.5, डेढ़। तो 1.5 आवर हम लिख देंगे, आवर्स में ही लिखना है। ठीक है, दैट्स इट, आंसर आ गया, क्योंकि आवर्स में चल रहा था ना हमारा टाइम। सो इट विल टेक 1.5 आवर्स। बस ये लिख देना आंसर, क्वेश्चन खत्म।
इसके बाद बचे हुए हैं दो क्वेश्चन, 10 और 11, बस 10 और 11 है, खत्म कर देंगे अभी फटाफट देख लो। 2 persons could fit new windows in a house in 3 days. 2 persons could fit new windows in a house in 3 days. तो एक तो हमारे पास पर्सन्स है, एक हमारे पास डेज है। सेम पिछली वाला क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज है कि जब दो लोग लगे हुए हैं तो 3 दिन में काम कर रहे हैं, और इफ वन ऑफ द पर्सन्स फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, तो अगर अब अकेला बंदा काम करेगा तो वो कितने दिन लेगा। फॉर एग्जाम्पल y2 days लेगा। सेकंड केस पढ़ो, ये तो केस फर्स्ट था। केस वन, इसमें क्या करेंगे, 2/1 ऐसे जंप करेंगे, और y2/3, y2/3, y2 = 6। एक मैं आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहता हूँ। जो पिछले वाला एक क्वेश्चन था लास्ट एक्सरसाइज में 7, उसमें एक करेक्शन है। वो पिछली वीडियो जब आप करोगे तो वहां पे 2.25 × 10 की पावर, मैंने बोला 7 ही है, लिखा 6 है गलती से, तो उसे 7 कर लेना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर आंसर में बोला 7 ही है, बाय मिस्टेक लिख दिया 6 ही है, तो वो ठीक कर लेना। ठीक है, वैसे मैंने हाईलाइटेड कमेंट कर दिया है वहां पे नीचे, वो वहां पे देख सकते हो। नाउ रीड द सेकंड। हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड इफ द विंडोज टू बी फिट इन 1 डे। एक दिन में अगर काम करना है, तो अब हम क्या करेंगे, केस टू, यहाँ पे x2 की जगह x3 लिखो, दैट वुड बी बेटर। ऐसे तो कुछ भी लिख लो, खाली x भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व 2/x2 या x3, जैसी भी आपकी मर्जी है, बस लिख देना है लेट करके द पर्सन्स बी एक्स, लेट द पर्सन्स नीडेड बी एक्स, ऐसे करके मेंशन कर दो कि आपने लेट क्या किया है। ये जो x3 है ये क्या मेंशन है यहाँ पे, लेट y2 क्या है वो लिख देना चाहिए, तो इट इज बेटर। हमने गए 2 से x3 पे डायरेक्ट जंप, और 1 से 3 पे जाएंगे, फिर हम ऐसे नीचे से इधर जाएंगे, तो 1/3। x3 की वैल्यू तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 6 आ रहा, करेक्ट, तो 6 पर्सन वुड बी नीडेड, 6 पर्सन वुड बी नीडेड, और यहाँ पे आया था कि हाउ लॉन्ग, तो इट विल टेक 6 आवर्स, 6 डेज, 6 डेज इट वुड। नेक्स्ट, 11th। A school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day? Assuming the number of school hours to be the same. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं और ड्यूरेशन कितना है उसका, ठीक है, वो है। तो ड्यूरेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, कितनी है। पहले चल रहे हैं 8, कितने कितने मिनट्स के, 45 मिनट्स के, यहाँ पे लिख देंगे मिनट। और हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड, और यहाँ पे हम ले लेंगे वाइड। सो इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, इट्स द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, ऐसे मेंशन करो, एंड देन लेट करो, जो भी लेट किया है, लेट द ड्यूरेशन इज y2, ड्यूरेशन ऑफ बी y2। नाउ सोल्व, कैसे सोल्व करेंगे, 8/9, यहाँ से इसे ऐसे जंप करना है, और y2 से 45 पे। नाउ सोल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई से 8 × 45/9, और y ये कट जाएगा 5 टाइम्स, 9×5 = 45, और 8×5 = 40 मिनट्स। So the answer is each period would be of 40 minutes. So यहाँ पे हमने खत्म कर दी है वीडियो, और चैप्टर इज ऑल्सो ओवर।
ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो, मैक्सिमम इसे शेयर करो, उसे अपने फ्रेंड को बोलो कि वीडियोस को शेयर किया करे, सो दैट जल्दी ही हमारे 1K सब्सक्राइबर हों और वीडियो आपके पास ऐसे ही आते रहे। वेरी वेरी डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अलग अलग लाएंगे और मजे दिलाएंगे, समझाएंगे, सारी कुछ चीजें आपको मैथ्स कर देंगे इजी, डोंट वरी। सो नाउ बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आर अरोरा साइनिंग ऑफ।